नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय यानी भारत के भौतिक विभाजन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। और ये जो टॉपिक है ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, बहुत मज़ा आने वाला है इसमें, इसलिए आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। आप पूरा देखिए, कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूटने वाला नहीं है इस टॉपिक से, ठीक है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस बुक में रिकवर किया गया है पूरा, ठीक है ना। जो मैक्सिमम पूछा जाता है एग्ज़ाम में वही, क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम लिखा है तो बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आते ही आते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था? हमारा जो भारत है ना, ये पहले किस भूखंड का भाग हुआ करता था? तो याद रखिए, गोंडवाना लैंड का ये भाग हुआ करता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ चुका है, इसका बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, ये बीच वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, फिर भी इसको आप देख लें कि भारत में उपलब्ध पारा चुंबकीय परिणामों यानी पैरामैग्नेटिक रिजल्ट्स से संकेत मिलते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय भूखंड जो है उत्तर दिशा की ओर व्यवस्थित हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, भूगर्भिक संरचना यानी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की दृष्टि से भारत को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। भारत को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। ऊपर से नीचे की ओर हम देखेंगे तो ऊपर वाला हिस्सा जो वो पूर्व हिमालय पर्वतीय क्षेत्र होता है, यानी हिमालय पड़ता है ऊपर में। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको उत्तर का मैदान यानी बीच वाला जो भाग है वो बोल सकते हैं। उससे नीचे आएंगे तो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार होता है। अब हिमालय को जो है किस तरीके से डिवाइड किया गया, देखिए हिमालय को भी डिवाइड किया गया है, जैसे ट्रांस हिमालय, वृहत हिमालय, लघु हिमालय और बाह्य या उप यानी हिमालय या शिवालिक हिमालय भी इसको बोलते हैं। और ये ट्रांस हिमालय जो तिब्बत के क्षेत्र में पड़ता है, वृहत हिमालय महान हिमालय भी बोलते हैं इसको, लघु हिमालय को मध्य हिमालय भी बोलते हैं और बाह्य या उप हिमालय इसको आप शिवालिक हिमालय भी बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, हिमालय का निर्माण समानांतर वलय यानी श्रेणियों से हुआ है। इसमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सा है? वृहत हिमालय। याद रखिए, सबसे प्राचीनतम अगर हिमालय कोई है तो वो है वृहत हिमालय। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदानों को क्या कहा जाता है? भाबर कहा जाता है। याद रखिएगा, उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान यानी हिमालय क्षेत्र के उप हिमालय क्षेत्र से जो समतल मैदान बनते हैं उनको भाबर कहा जाता है। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? वो है शिवालिक। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में स्थित भाबर क्षेत्र किस संरचना का उदाहरण है? ये गिरिपथ की स्थिति का उदाहरण है। शिवालिक श्रेणी जो है कि औसत ऊंचाई जो है 600 से 1200 मीटर है। शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई 600 से 12 मीटर है, इसको आप याद रखेंगे। लघु हिमालय जो है किन श्रेणियों के मध्य में स्थित है? तो लघु हिमालय जो है वो महान हिमालय और शिवालिक के मध्य स्थित है। देखिए, ये लघु हिमालय हो रहा है तो हिमालय होगा, ये महान हिमालय, इनके बीच में लघु हिमालय जो स्थित है। नेक्स्ट है कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियों की मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो नर्मदा और ताप्ती नदी जो है इनके बीच में सतपुड़ा श्रेणी जो है वो आता है। नर्मदा और ताप्ती इनके बीच में कौन सा आता है? इनके बीच में जो पर्वत श्रेणी है वो सतपुड़ा श्रेणी है, इसको आप याद रखेंगे। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? हिमाद्री या वृहत हिमालय? हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है हिमाद्री या वृहत हिमालय इसको बोलते हैं। वृहत हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? ये 6100 मीटर जो हिमालय की वृहत हिमालय की ऊंचाई है। पीर पंजाल श्रेणी जो है किस राज्य में अवस्थित है? ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, यानी ठंडा जो वाला जो जगह है जम्मू कश्मीर, वहीं पर जो है पीर पंजाल आपका पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ऑन द पॉइंट, अब इसको एकदम ऑन द टिप याद रखेंगे, बिल्कुल भी इनको इग्नोर नहीं करना। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये बीच वाला भी थोड़ा सा देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस आप देख लीजिए। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई कम है। ये क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? उत्तराखंड का जो पाताल तोड़ कुआं है वो तराई भाग में पाए जाते हैं। अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? ये लद्दाख का भाग है। अक्साई चीन जो है ये किसका भाग है? लद्दाख का भाग है। पश्चिमी हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या है? पश्चिमी हिमालय प्रदेश क्या है? उसका प्रमुख जो प्राकृतिक संसाधन है वो है वन है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ये अरावली श्रृंखला है। भारत की जो प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है वो अरावली है। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है? ये 600 से 570 मिलियन वर्ष पुराना इनको माना जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला छोड़ना नहीं इसको। माउंट एवरेस्ट जो है इसको नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? ये अवशिष्ट पर्वत श्रेणी यानी रेसिडुअल माउंटेन है ये। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये अनाई मुडी है, यानी 2695 मीटर है, ये केरल में पड़ता है।
ठीक है। अनाईमुडी जो है वो सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? वो है अनाईमुडी, केरल में पड़ता है। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? नीलगिरी जो है ये तमिलनाडु और केरल में पड़ता है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी भाग को किस नाम से जाना जाता है? महाराष्ट्र यानी मुंबई की तरफ आप जाएंगे, कर्नाटक मैप में आप देखेंगे तो वहाँ पर जो पश्चिमी घाट है ना, उनको एक नाम से जाना जाता है, उनको कोंकण तट बोलते हैं, कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। इलायची की पहाड़ियाँ किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? ये केरल और तमिलनाडु के मध्य जो है ना इलायची की पहाड़ियाँ सीमा बनाती हैं। शिवराय पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। शिवराय पहाड़ियाँ जो कहाँ पर स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। पूर्वी घाट यानी कि ईस्टर्न घाट्स और पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट्स ये नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। ये दोनों नीलगिरी पहाड़ी पर मिलता है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको छोड़ना ही नहीं है। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? इसको K2 बोलते हैं, काराकोरम, ठीक है ना। गॉडविन ऑस्टिन भी बोला जाता है इसको, ठीक है। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है वो कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन है और इसकी ऊंचाई है 8,611। 8,611 कौन सी है सर्वोच्च पर्वत चोटी? वो है K2 गॉडविन ऑस्टिन। K2 गॉडविन ऑस्टिन सर्वोच्च पर्वत चोटी, ऊंचाई है इसकी 8,611। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी यानी राकापोशी लद्दाख श्रेणी में स्थित है। देखिए राकापोशी, ये पोशी नाम का जन्म लद्दाख में ही पड़ता है। ऐसे नाम वाले जो हैं लद्दाख में मिलते हैं, याद रखिएगा। तो इसको आप याद रखेंगे, राकापोशी लद्दाख श्रेणी में स्थित है, ठीक है। राकापोशी जो है ये जो चोटी वो लद्दाख श्रेणी में स्थित है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद होते जाए। ये भारत का भौतिक विभाजन वाला इमेज है, ठीक है, डायग्राम। इसको आप देख सकते हैं, गूगल से भी आप डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, माना दर्रा उत्तराखंड को किस से जोड़ता है? ये तिब्बत से जोड़ता है। नंदा देवी शिखर किस राज्य में अवस्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी शिखर कहाँ है? उत्तराखंड में। नंदा देवी शिखर जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। और माना दर्रा ये कहाँ है? तिब्बत में है। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर जो है वो गुरु शिखर है। अरावली का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सी है? वो गुरु शिखर है। 1722 मीटर राजस्थान में स्थित है। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी यानी कि आराकानयोमा किस देश में स्थित है? ये म्यांमार में है। देखिए ये आराकानयोमा जो है नाम जो है ना, ये म्यांमार की तरफ इस तरीके से आपको नाम देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो आप नाम से भी पकड़ेंगे, यानी साउथ इंडिया तरफ की जितनी भी चीज़ें हैं ना वो आपको साउथ वाला नाम इसमें झलकता है। उसी तरह अगर आप श्रीलंका की तरफ जाएंगे तो श्रीलंका वाला नाम उसमें आपको देख झलकेगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप कश्मीर की तरफ जाएंगे या लद्दाख की तरफ जाएंगे, अरुणाचल की तरफ जाएंगे तो नाम से ही आप पकड़ सकते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन में अगर आपको दिखाई दे तो नाम से ही आप पकड़ सकते हैं आंसर, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपको स्मार्ट बनना होगा ताकि आप कोई भी क्वेश्चंस का आंसर आप लिख सकें। नेक्स्ट है, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? ये है धौलाधर और पीर पंजाल। कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है? कौन से पहाड़ी के बीच में? धौलाधर और पीर पंजाल। कुल्लू घाटी, धौलाधर, पीर पंजाल। कुल्लू घाटी, धौलाधर, पीर पंजाल। पालघाट दर्रा जो है ये किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? पालघाट जो है नीलगिरी और अन्नामलाई। पालघाट दर्रा या पालघाट पास ये नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है। पालघाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये सिक्किम में है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। आप देखिए नाम से ही पता चल रहा, नाथुला सिक्किम। तो इस तरीके से लाला वाला जो नाम जो है ना वो सिक्किम की तरफ आपको ज़्यादा दिखाई देगा, तो इससे आपको पकड़ना है। उत्तराखंड में कोनधारी वनों एवं छोटे छोटे घास के मैदानों को बुगियाल या पायार के नाम से जाना जाता है। लिपुलेख, माना एवं नीति दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। लिपुलेख, माना एवं नीति दर्रा ये उत्तराखंड में अवस्थित है, ठीक है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि लिखा, माना और नीति। लिखा, लेख, माना, नीति। लेख, माना, नीति, उत्तर। लेख, माना, नीति, उत्तर, यानी कि लिपुलेख, माना और नीति दर्रा ये उत्तराखंड में है। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये हिमाचल में है, ठीक है ना। रोहतांग दर्रा ये है हिमाचल में स्थित है। इस तरीके से आप इसको रोहतांग हिम कर करके याद कर सकते हैं, ठीक है। पूर्वी
हिमालय में औसत हिम रेखा 3500 मीटर तथा पश्चिमी हिमालय में 2500 मीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? ये सियाचिन है, जो लद्दाख में पड़ता है। भारत का सबसे बड़ा हिमनद, सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो सियाचिन में पड़ता है। ये आपको पता ही होगा, ये बहुत जगह पढ़ने में मिलता है, न्यूज़पेपर वगैरह में भी मिलता है इसको पढ़ने के लिए, तो याद ही होगा। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? ये केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। चौराबाड़ी केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। मेघालय का पठार, ये प्रायद्वीपीय भारत का एक भाग है, ठीक है। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय भारत का एक भाग है। भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुए हैं? ये पैलियोजोइक महाकल्प यानी पैलियोजोइक एरा में ये बने हैं, ठीक है। भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत जो है वो किस काल में निर्मित हुआ था? ये पैलियोजोइक एरा में हुआ था, पैलियोजोइक एरा, इसको आप याद रखेंगे। अरावली व विद्युत श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार स्थित है। दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? छत्तीसगढ़ व उड़ीसा के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। दंडकारण्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। अगला है, भारत का औसत समतल समुद्र तल किस तट से मापा जाता है? भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है? तो ये चेन्नई से मापा जाता है। औसत समुद्र तल जो है ना वो चेन्नई से मापा जाता है भारत का। और भारत का जो समुद्री तट रेखा की लंबाई जो कितनी है? 7517 किलोमीटर है। तट रेखा की लंबाई भारत का 7517 किलोमीटर। भारत के तटीय राज्यों में किसकी सीमा सबसे लंबी है? गुजरात की। गुजरात की जो सीमा जो सबसे लंबी है भारत का तटीय राज्य में, अगर अब किसी की सीमा सबसे ज़्यादा अगर लंबा है तो वह है गुजरात का। भारत के तटीय राज्य कौन कौन से, इसको आप देख लेंगे, है ना। 9 राज्य हैं वो तट राज्य हैं भारत के, ठीक है ना। मतलब कि समुद्र साइड में पड़ते हैं ये लोग, जिसमें से गुजरात है, तट में पड़ता है ये। महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और गोवा। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और गोवा। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक था? ये हिंद महासागर का सूचक था। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का क्या नाम है? ये याद रखना, कोरामंडल तट नाम है इसका। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का सीमा तट जो है, समुद्री जो तट है उसका नाम है कोरोमंडल। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का नाम है कोरोमंडल। कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? केप कोमोरिन, ठीक है ना। केप कोमोरिन के नाम से कन्याकुमारी को जाना जाता है। कन्याकुमारी का दूसरा नाम है। या वैसे भी पकड़ सकते हैं, केप फॉर कन्याकुमारी, केप फॉर केप कोमोरिन से पकड़ सकते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंचाई जो है ना एक चोटी पड़ती है जिसका नाम है सैडल पीक। इसको सैंडल से आप याद रखिएगा, ठीक है ना। सैंडल लड़कियां जो पहनती हैं वो ऊँची ऊँची सैंडल बनती हैं, तो आप इसे एक ऐसे ही ट्रिक बना के आप याद कर लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ता है। अंडमान और निकोबार जो है द्वीप समूह में सबसे ज़्यादा जो है ऊंचाई वाला जो कोई चोटी है तो वो है सैडल पीक। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें है कि सतलज और सिंधु नदी जो है उसके मध्य स्थित हिमालय के भाग को कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलज और सिंधु नदी के मध्य में जो हिमालय है, ठीक है ना, उसको कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। आप देखिए सतलज नदी और सिंधु नदी जो है, जाहिर सी बात है ये आपका कश्मीर के आसपास ही पड़ता है या पंजाब के आसपास, तो उसी से आप इसको पकड़ सकते हैं कि सतलज और सिंधु नदी के मध्य स्थित हिमालय जो पड़ता है उसका जो भाग है उसको कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। कश्मीर या पंजाब हिमालय के नाम से उसको जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या जो 572 है। 10 डिग्री चैनल इन 2 द्वीपों को पृथक करता है। ये अंडमान और निकोबार को जो है ना अलग करता है। ये ऊपर में भी आपको बताया गया था, इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें। बैरन द्वीप अवस्थित है। बैरन द्वीप जो है वो बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है? ये पुलिकट झील के समीप स्थित है, ठीक है। बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बैरन द्वीप जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और श्रीहरिकोटा
श्रीहरिकोटा द्वीप जो है वो पुलिकट जिले के समीप स्थित है। राम सेतु कहाँ से प्रारंभ होता है? ये धनुषकोडी से प्रारंभ होता है। लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है? अरब सागर में। भारत का कौन सा द्वीप समूह परवाल निर्मित है? लक्षद्वीप है। मिनिकॉय द्वीप यानी मिनिकॉय आइलैंड भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप का की श्रेणी में आता है। भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? पंपन द्वीप जो है वो स्थित है। द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? वो मुंबई है। ठीक है ना। आइलैंड द्वीपों पर बसा हुआ सबसे बड़ा अगर कोई जगह है तो वो है मुंबई। कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? कोरी क्रीक जो है यह कच्छ के रण में स्थित है। सर क्रीक ये विवाद किन देशों के मध्य है? सर क्रीक विवाद जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। बुर्जिल और बनिहाल दर्रे किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? पीर पंजाल में स्थित है। बुर्जिल और बनिहाल दर्रा जो है वो पीर पंजाल में स्थित है।